Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote, and locate industry and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. उसके अलावा एक और रास्ता है जहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसको प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि सेमी रूरल एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय मिल सकता है। अब एक तरह से ये मान लो कि जैसे मान लो कि एक फार्मर कुछ फार्मर जो है वो अरहर और जो दाल है वो उगाना चाहते हैं, जैसे क्रॉप्स दालों की क्रॉप्स जो है वो उगाना चाहते हैं। उनको एक दाल मिल चाहिए होगी जो कि इस प्रोसीजर और प्रोसेस चलेगा, फिर वो शहरों में बेची जाएगी। अब एक कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी ओपन हो सकता है, जिससे कि फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने सारे जो जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पोटैटो हैं, अनियन हैं, जो वहाँ पे वो उनको वहाँ पे बेच दें और अच्छा प्राइस उनको मिल सके। गांव में नियर फॉरेस्ट एरिया में हम लोग हनी कलेक्शन सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे किसान आके अपनी जो जंगलों से इकट्ठी की हुई हनी बेच सकते हैं। और ये तो ही पॉसिबल है अगर हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो। ये सारी चीज़ें जो आउटसाइड मार्केट से आती हैं, इससे क्या है, इनको स्टोर करने के लिए या इनको संभालने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज़ एंड नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है जो नॉर्मल सेमी रूरल एरियाज़ में लोकेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहरों में भी मिले। Do you know that in India, in 46.9% of population belong to the age group of 5 to 29 years, और इसमें से 52% जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अटेंड कर रहे हैं, बाकी नहीं। दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम वे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर। कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एज अ चाइल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। इफ़ दिस चिल्ड्रन आर टू बी अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स। अगर ये बच्चे भी स्कूल अटेंड करें तो हमें बहुत सारे स्कूल की बिल्डिंग और चाहिए, मोर टीचर चाहिए और अदर स्टाफ चाहिए। स्टडी जो कंडक्ट की गई थी प्लानिंग कमीशन में, उन्होंने एस्टिमेट किया था 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन, क्योंकि 20 लाख लोगों को जॉब्स जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में मिल सकती हैं। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सेक्शन, कि अगर हम हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करें, वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स टू वर्क इन रूरल एरिया। अगर हमें हेल्थ सिचुएशंस को इम्प्रूव करना है तो हमें और डॉक्टर्स, नर्सेज या हेल्थ वगैरह की जो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दीज आर सम वेज बाय द विच जॉब वुड बी क्रिएटेड एंड वुड ऑल्सो एबल टू एड्रेस द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर 1। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट में पढ़ा था, तो इससे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो और भी क्रिएट होंगी और जिससे कि बहुत सारे डेवलपमेंट के आस्पेक्ट्स भी पूरे होंगे। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। अगर आप ये देखते हो कि कुछ ना कुछ किसी भी एरिया में हर किसी में कुछ ऐसा पोटेंशियल होता है कि अगर उसके अंदर हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें तो वहाँ पे इनकम के साधन भी बढ़ सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। और चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो आजकल जैसे आप लोग देखते हो कि आईटी वगैरह के जो भी सर्विसेज सेंटर जो खोले जाते हैं, अब इसमें प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि वो सपोर्ट कौन कर सकता है, वो गवर्नमेंट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेफ स्टडी प्लानिंग कमीशन में देखा कि अगर टूरिज़्म सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए तो हम जो हर साल जो है 35 लाख पीपल को हर साल जो है वो एम्प्लॉयमेंट में लगा सकते हैं, उनका रोज़गार जो है वो बढ़ सकता है। We must realize that the sum of the suggestion discussed above would take a long time to implement. बट हमें ये भी पता है कि हम जो ये बातें कर रहे हैं, जो सजेशंस दे रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो हमें ऐसे सजेशंस या ऐसे वर्क चाहिए जो शॉर्ट टर्म और क्विक मेजर कर सकें। इस चीज़ को देखते हुए द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड देन एक्सटेंडेड टू एन एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट। कहते कि जो राइट टू वर्क जो एक इंडिया ने लॉ बनाया था, जिसमें 200 इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें स्टार्ट किया गया, फिर बाद में इसको 130 और जो थे वो एक्सटेंड कर दिए गए थे। एंड
The remaining district in rural area were brought under the act with effect from 1 April 2008. It is called National Rural Employment Guarantee Act 2005, जिसको नरेगा 2005 कहा जाता है।